आकलन के बाद ट्रैकर भरने के लिए हम इन निर्देशों को देख लें ज़रा कि ट्रैकर कैसे भरना है। अब देखिए, प्रश्न के सही उत्तर का निर्धारण प्रश्न का उत्तर पूरी तरह सही होने पर 80% तक सही होने पर उसे सही उत्तर माना जाए। अब हम इफेक्टिव कम्युनिकेटर लैंग्वेज 2 मतलब अंग्रेजी के संबंध में एक प्रश्न होने की स्थिति में हम क्या करेंगे। अब एक प्रश्न अगर है तो नहीं कर पाता, प्रश्न का उत्तर गलत होने पर, उत्तर न देने पर या 30% से कम होने पर या सही नहीं कर पाता है तो उसके कॉलम में हम टिक का निशान लगाएंगे। सहयोग से नहीं कर पाता, सहयोग से कर पाता है, प्रश्न का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में सहयोग से कर पाता है कि कॉलम में हम टिक लगाएंगे। और स्वयं से कर पाता, प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से सही होने पर, 80% तक सही होने पर या स्वयं करता बिना मदद के कर पाता है तो हम उसके कॉलम में टिक लगाएंगे। अब मान लो एक से अधिक प्रश्न हैं तो वहाँ पर हम किस तरह से निर्धारण करेंगे कि किस कॉलम में हम टिक लगाएंगे। कुल प्रश्नों के 30% से कम प्रश्नों की संख्या होने पर हम नहीं कर पाता के कॉलम में टिक लगाएंगे। यानी 3 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं, हम उसका 30% निकाल लेंगे कितना सही किया है तो हम टिक लगाएंगे। अब सहयोग से कर पाता है तो प्रश्न का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में हम सहयोग से कर पाता है कि कॉलम में हम टिक लगाएं। और स्वयं से कर पाता है 30% या सभी प्रश्न 80% या सभी प्रश्न सही हल करने पर 80% से अधिक स्वयं से हल करने पर हम स्वयं से कर पाता है कि टिक में कॉलम में टिक लगाएंगे। अब इस चार्ट के माध्यम से देख लें। उदाहरण के लिए मान लीजिए लर्निंग आउटकम के संबंध में 2 प्रश्न हैं तो नहीं कर पाता कि कॉलम में हम कब टिक लगाएंगे, जब वो एक भी प्रश्न सही हल ना कर पा रहा है। और सहयोग से कॉलम में कब टिक लगाएंगे, जब एक प्रश्न को सही हल कर पाने पर एवं दूसरा प्रश्न सहयोग से हल कर पाने पर, है ना। और स्वयं से कर पाता में दोनों प्रश्न सही कर पाता है तब हम टिक लगाएं। अब मान लीजिए 3 प्रश्न दिए हैं किसी लर्निंग आउटकम के तो नहीं कर पाता में कब टिक लगाएंगे, एक भी प्रश्न को सही हल ना करने पर हम उसमें टिक कर देंगे। सहयोग से 1 या 2 प्रश्न को सही हल करने पर या शिक्षक के सहयोग से हल करने पर हम इसके कॉलम में टिक। और तीनों प्रश्न सही हल किए हैं या 80% से ऊपर किए हैं तो हम इसमें टिक लगाएंगे। अब मान लीजिए 4 प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न हल नहीं कर रहा है तो हम नहीं के कॉलम में टिक लगाएंगे। या 30% से कम हल किए हैं तो अभी नहीं कर पाते। मान लीजिए 4 प्रश्न हैं और 1 किया तो भी हम नहीं कर पाता वाले में टिक लगाएंगे। सहयोग से कर पाता 2 या 3 प्रश्न सही हल करने पर हम उसे शिक्षक से सहयोग से हल करने वाले में लगाएंगे। और चारों प्रश्न हल किए हैं या 80% से ऊपर किए हैं तो हम उसको स्वयं कर पाता वाले कॉलम में टिक लगाएं। अब देखिए प्रश्न मान लो 5 दिए हैं तो 5 में सिर्फ 1 प्रश्न हल करने पर या एक भी प्रश्न हल नहीं करने पर हम नहीं कर पाता। सहयोग से कर पाता 2 या 3 प्रश्न सही हल करने पे है या शिक्षक के सहयोग करने पर हम सहयोग से कर पाते। और 4 या सभी प्रश्न हल करने पर हम स्वयं से कर पाता। इस तरह से हम अपनी ये समझ बन गई। अब हम आगे आकलन करके देखेंगे और ट्रैकर भरकर बताऊंगा मैं कि कैसे भरेंगे। ये कक्षा 3 अंग्रेजी की ट्रैकर है। अब इस पर हम एक उदाहरण स्वरूप भरकर देखेंगे।
ये मुकुल नाम के बच्चे की वर्कबुक है। अब इसमें हम देखेंगे इसने किस तरह से किया। अच्छा पूरा करो। व्हाट आर ग्रीटिंग बर्ड? ग्रीटिंग बर्ड्स जो जिनसे अपन सम्मान देते, सत्कार देते, ऐसे थोड़ा तेज बोलो। अच्छा, गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं? गुड इवनिंग, गुड नाइट। रीड द बर्ड एनी थ्री, ये पढ़ो। चलो, अरे बेटा आवाज नहीं करो, बात करें। नेम सम ऑब्जेक्ट दैट यू हैव इन योर बैग। तुम्हारे बैग में जो चीजें हैं उनके नाम इंग्लिश में बताओ। और दो चीजों को और नाम बताओ। अब इसको पढ़ो, इन्हें मिला के इनके साथ तेज पढ़ो बेटा। ये कौन पढ़ेगा? क्या? हाँ। इसमें से हमने बच्चे का पहले मौखिक ले लिया बुला करके, ले लिया। अब देखते हैं, हम इसको जांच करके भरेंगे। अब हम इसको जांचेंगे। गैस द ऑड वन आउट, यानी इनमें से कौन सी चीज़ अलग है। तो ये उसने सही किया है। ये जोड़ियाँ भी सही हैं। इसके बाद दिस इज ए रेड एप्पल, इसको सेंटेंस को रीअरेंज करना थी, तो ये भी उसका सही है। द बॉय लाइक्स आइसक्रीम, ये भी सही है। इसके बाद वीक डेज भी उसने सही किए हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब हम ट्रैकर पर भरेंगे। देखिए, ये है मुकुल नाम का लड़का, और हमें पहले कॉलम में भरना है प्रश्न क्रमांक, ओरल के 2 और 4, और रिटन के 6, 9, 13 को जांच करके और इसमें हमको भरना है। दूसरे प्रश्न में भी अपने स्कूल की रखी हुई चीज़ों को उसने सही बता दिया था, 3 पूछना थी। और इसके बाद उसने 4 नंबर प्रश्न, 2 नंबर में उसने ग्रीटिंग बर्ड बता दिए थे, और इसके बाद 4 नंबर में उसने जो है अपने बैग के सामान को इंग्लिश में नाम बता दिए थे। इसके बाद छठे में 2 में से 1 सही किया है। नवा प्रश्न पूरा सही किया है। अब 13वें को और देख। 13वें में 2 सही लिखे हैं, यानी रिटन के दोनों सही हो गए। 13वां आधा सही है, यानी दूसरा चौथा ओरल सही दिया। छठे में 2 में से 1 सही है। नवे में नमा पूरा सही है, और 13वें में 2 चीज़ें लिखी हैं। तो ये सहयोग से करने वाले में हम इसमें भरेंगे, क्योंकि पूरे 100% उसके सही उत्तर नहीं। इस तरह हम टिक लगा देंगे। अब हम अगला देखेंगे, लर्निंग आउटकम्स 6.3 है ना। इसमें प्रश्न पहला ओरल और 11वां रिटन, ये देखेंगे
कि उसमें उसने कितना किया है। पहले प्रश्न में नाम पूछा था तो बच्चे ने नाम बता दिया, सही, तो ये सही है। 11वें में आधा किया है ना, तो आधा किया यानी यहाँ भी वो सहयोग से ही कर पा रहा है, तो यहाँ पर भी हम सहयोग से कर पा रहा है मैं टिक लगा देंगे। अब देखिए 6.5 लर्निंग आउटकम में प्रश्न है 5, ये और सारे प्रश्न राइटिंग के हैं, 1, 3, 4, 12, 15। अब 1, 3, 4, 12, 15 क्वेश्चन को हम देखेंगे कि उसमें से उसने कितने की। पहला सही किया है, तीसरा भी सही किया, चौथा भी सही किया है। 12वें में भी ठीक ही मान लेंगे क्योंकि नाम भी लिखा है और उसने बनाया है, सिर्फ थोड़ा बड़ा नहीं बनाया है और रंग नहीं भरा बस। और प्रश्न 15 भी पूरा सही है, यानी राइटिंग के रिटर्न वाले 5 प्रश्न पूरे सही हैं, इसलिए हम इसको हम करेंगे स्वयं से कर पाता है। लर्निंग आउटकम 6.7 देखेंगे हम, है ना। इसमें ओरल के क्वेश्चन क्रमांक 3, 5 है और रिटन के 5 और 8 हैं। अब हम इनको चेक करेंगे उसने इन दोनों तरह के प्रश्नों को किस प्रकार किया है। क्वेश्चन 3 में उसने ये पढ़ दिए थे तीनों लेटर, तीनों वर्ड, और इसके बाद 5 में उसने इन्हें मिलाकर भी बच्चे ने पढ़ दिया। क्वेश्चन 5 में उसने 2 सही किए हैं और 1 उसने नहीं किया है, और 8वां उसने पूरा किया है। तो हम मान लेंगे दोनों ओरल के उसने सही किए हैं और 5 में थोड़ा सा रह गया और 5 में उसने एक किया नहीं है, तो इस प्रकार हम मान लेंगे उसने लगभग 80% से। इस तरह से अब हमारा लास्ट बचा है, तो इसमें राइटिंग के ही हैं पूरे प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, 7, 10 और 14, है ना। इसको देख, क्वेश्चन नंबर 2 उसने पूरा किया है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 उसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 उसका सही है। 14 प्रश्न भी सही है। अब हम इसको ट्रैकर में चलाते हैं। अब ट्रैकर में लर्निंग आउटकम 6.12 में अब उसने देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 सही है, क्वेश्चन नंबर 7 गलत था, क्वेश्चन नंबर 10 भी सही है और क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रकार उसने जो है 75% सही किए, इसलिए वो सहयोग से कर पाता है। इस तरह हम ट्रैकर भर लेंगे इंग्लिश की। इसमें एक एक प्रश्न को देख करके हमको मौखिक के और लिखित के देख करके लर्निंग आउटकम का आकलन कर लेंगे। वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है इसको भरना, थोड़ा सा ध्यान रखना है और हमको करना है। इस प्रकार से हम ट्रैकर भर लेंगे। यहाँ पर कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर, यहाँ पर पदमुद्रा प्रधानाध्यापक, और यहाँ पर हम संकुल प्राचार्य के भी सिग्नेचर करा लेंगे।